वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानियों का सवाल है और पाकिस्तान का मुकदमा है, पाकिस्तानी इसको लड़ रहे हैं। हम अपने पब्लिक के पास पहले जाएंगे, लेकिन जो सवाल आया था बिलाल यासीन साहब, आप जवाब दीजिएगा। ये जो मेरे भाइयों ने या इन्होंने पूछा, पाकिस्तान फर्स्ट का हम सिर्फ नारा लगाते रहे, हमने अमली तौर पर पाकिस्तान के लिए क्या किया? देखिए अस्मा, आपने अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ ना तो मैंने आपके इंट्रो में सुना था और मुझे तकलीफ हुई थी। आपने कहा था कि हमारा शायद नफ्सा नफ्सी के आलम में है और पाकिस्तान का नंबर हम पहले की सिचुएशन में 5वां आता है। थोड़ा सा ना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट चल रही है, इससे पहले डिक्टेटरशिप, और हम तो इसको तसलसल गर्दानते हैं डिक्टेटरशिप का, इसको एक साइड पे रखे जब चले जाए, जब मेरी पार्टी की गवर्नमेंट थी, जब मियां नवाज शरीफ थे, तो आपको याद होगा कि यही पाकिस्तान जो इस वक्त 5वें नंबर पे आया है, किस फील्ड में? बदअमनी में, दहशतगर्दी में। तो मैं आपकी गवाही ली है, मैं याद करवाना चाहता हूँ कि यही पाकिस्तान शायद 6 या 7वें नंबर पे पूरी दुनिया में आया था एटॉमिक पावर में। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट था और पाकिस्तान उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की जानिब गामजन था। फिर हुआ क्या? शब खून मारा गया, नई डिटेल में जाता। 9/11 हो गया, नई डिटेल में जाता। 2 दिन बाद, 9/11 के 2 दिन बाद, यानी 9 तारीख से 11 तारीख वाले दिन अमेरिकन ने मुशर्रफ से राब्ता किया और मुशर्रफ ने सरेंडर किया और घुटने टेके कहा जी मैं आपके साथ हूं। ये खराबी उसी वक्त से शुरू हुई है। यार बात सुन ले जरा, उसी वक्त से ये खराबी का तसलसल है। आप हकीकत से मुंह पर एक फेरते रहें तो हकीकत तो चेंज नहीं हो जाएगी, या आप चीख चीख के अपने गले करते रहें। इसमें हुआ क्या? इसमें मामला कि मुशर्रफ साहब ने वो ब्लंडर किया इस कौम के साथ जो शायद ये कौम, आने वाली नस्लें, हम तो जैसे का तैसा ये पाकिस्तान देख रहे हैं, जख्मी पाकिस्तान देख रहे हैं। बिलाल साहब, आगे क्या करना है? पाकिस्तान का सवाल है। अस्मा मेरी सुने, आपके प्रोग्राम का नाम है फैसला आपका, आवाम का। फैसला मैंने आपने नहीं करना, फैसला इन लोगों ने करना है। इन पे छोड़ते हैं कि क्या हम उस मुशर्रफ के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाएं जिसने लाल मस्जिद में बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया? क्या इस मुशर्रफ के साथ हम पींगे बढ़ाएं कि जिसने पाकिस्तान को ड्रोन हमले दे दिए? क्या हम, मुझे बताएं कि फैसला मुझे बताएं, आपने करना है मैंने करना है, तो मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूं। इनसे फैसला लें, बताएं उस मुशर्रफ के साथ राब्ता करना चाहिए? उन सियासी पार्टियों के साथ, उन सियासी पार्टियों के साथ अलायंस करने चाहिए, कतई नहीं करने चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, मैं आसमा आपको बताऊं, ये बदकिस्मती के साथ मुझे बात ये है कि तड़प है, अपने पाकिस्तान के लिए तड़प है। यहाँ पे हम सियासी तराना गाएंगे, मैं जब भी आता है तो फिर दहशतगर्दों के खिलाफ बोले जो कि पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, आसमान जो किस तरह की बात कर रही हैं आप? खिलाफ बोले, मुझे बताएं, सब लोग क्या ऑपोजिशन ने पॉलिसी अडॉप्ट करनी है? क्या ऑपोजिशन है? देखे मैं आपकी टर्म में नहीं बोल रहा, 11 साल प्रोग्राम इस तरह नहीं चलेगा। ये तो इस तरह भी चलने दिया हमने। ये कोई तरीका नहीं है कि ये इस तरह नहीं चलेगा प्रोग्राम। अपनी टर्म में बात करें, बात करते हैं मेरे भाई, उंगली छोड़े, मेरे भाई हैं, भाइयों की तरह बात करें। हम पब्लिक के पास जाएं, पब्लिक के पास। ओके ओके, पब्लिक के पास। अस्मा बात ये है, सवाल पूछा है, इस प्रोग्राम की बात खत्म करें। अवाम ने सवाल पूछा है, अवाम से बात की बात है तो आपको ये रेमंड डेविस उसने छोड़ा है जिनके आप तलवे चाट रही हैं। रेमंड डेविस उन्होंने छोड़ा है जो आप पीपल्स पार्टी के साथ, जिनके साथ आप ज़ियाउल हक के तलवे चाटने वाले, ज़ियाउल हक की पैदावार। आज रेमंड डेविस का जवाब दे रेमंड डेविस का। आसमा इनको कहें किसी मर्द को बिठाएं, औरत से डरने वालों, औरत एंटी वुमेन पॉलिटिक्स करने वालों, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, कोई औरत नहीं हूँ, मुझे जवाब दे। मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं कोई औरत नहीं हूँ, यहाँ पे एक मेंबर बैठी हुई आपके सामने। अगर एक बेकसूर आदमी है, उसके घर ड्रोन अटैक होता है, उसके सारे माँ बाप बहन भाई मर जाते हैं, उसके सारे बहन भाई माँ बाप मर जाते हैं, वो अकेला रहता है, वो बंदा हर एक को अपना मुजरिम समझेगा और दहशतगर्द बनेगा। सबसे पहले ये है, हम अपनी ये कहते हैं ये पीपल पार्टी, ये मुस्लिम लीग, उसको छोड़ के हम सिर्फ मुल्क के मफाद की खातिर बात करें। और मैं ये इनसे कहता हूँ, जो भी ये हमारे सियासतदान हैं, कि एक हो जाएं, पाकिस्तान के मफाद के लिए सिर्फ एक हो जाएं। और मैं अवाम से एक बात कहता हूँ, एक याद कि ये जो दहशतगर्द है जो हमारे अपने गली मोहल्लों में छुपे हुए हैं, उनके लिए क्या करना है आपको? मैं यही कह रहा हूँ ना कि ड्रोन अटैक्स को रुकवाया जाए। और सेकंड बात, अवाम के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में उससा मुनाफिक नहीं कोई
दुनिया में उसका मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो फिर यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, गुजारिश है कि जब तक हमारी कौम में इत्तेहाद मुतहिद नहीं होंगे, मुफाहमती पॉलिसी के तहत नहीं चलेंगे, पार्लियामेंट में एक नहीं होंगे, कोई मुसीबत, कोई दहशत गर्दी, कोई कर्जाबाजी, कोई मसला इस कौम का कभी भी हल नहीं होगा। यह कौम बर्बादी की तरफ जाएगी। जब तक इसमें इत्तेहाद नहीं होगा यह कामयाब नहीं होगी। यह इत्तेहाद होगा यह मुकम्मल कामयाब होगी। ये अच्छा हो गया, लेकिन सोना साहब, ये जो इस वक्त जो बात है, ये अवाम को शायद अभी तक ये एहसास कम है सही कम है कि हमारे असल दुश्मन कौन है। मईशत हमारी बर्बाद हो रही है, कारोबार हमारे खत्म हो गए हैं, बच्चे हमारे यतीम हो रहे हैं, और अभी तक हम अपना असल दुश्मन ढूंढ रहे हैं। हमें नहीं पता कौन है। कौन बताएगा ये? आप लोग कैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या हो? मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं बनाते, हम फैसले ठीक नहीं करते, और हम जी हम कौम और जी आप बोलिए सोना साहब जी। ये मेरे भाई क्या कह रहे हैं, इनसे बात करा दे, बात करा इनसे, क्या कह रहे हैं, इनके पास माइक लेके जाए। जी करते हैं, जी बात कराएं फटाफट। मियां इलियास मेराज शहबाज शरीफ का साला, उसने 3 महीने हो गए मेरी बेटियों को बालों से पकड़ के निकाला है। मैंने इल्ताफ हुसैन को भी अपील की, चीफ जस्टिस ने सुनो मोटो एक्शन लिया है। जो चोर बाजारी, जो गुंडागर्दी, शहबाज शरीफ का साला मियां इलियास मेराज, उसने मेरी हर चीज, मेरी जाती कार, मेरी पेंशन बुक में आर्मी का सूबेदार हूँ, मेरी आवाज सुनो, मेरे साथ इतना जुल्म किया शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ के साले साहब, ये तो आप बाद में इनसे बात कीजिएगा, ये अवाम का इनका मसला एक और अलग है बिल्कुल। जी सोना साहब, आप कुछ कहते हैं। मैं आसमा उम्मीद करता हूँ कि ये आपके प्रोग्राम के वजह से जो एक मसला एक शायरी ने पैदा किया है, जो मियां शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक़ है, वो आसम बिलाल यासीन इस प्रोग्राम के दौरान इंशाल्लाह उसकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या बनानी चाहिए? मैं आपको आज की सूरत हाल के ऊपर आज की सूरत हाल के ऊपर जो फैसला हम कर सकते हैं और जो हिकमत अमली और पॉलिसी हम अपना सकते हैं, उसका बड़ा आसान हल ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत को मजबूत किया जाए, पाकिस्तान के अंदर सियासी ज़हनियत को मजबूत किया जाए, ताकि पाकिस्तान अमेरिका से सियासी आज़ादी हासिल कर सके। और उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो हमें करना है, सियासी आज़ादी के लिए लोगों के साथ मुआशी इंसाफ करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों के साथ मुआशी इंसाफ नहीं करेंगे, वसाइल को बराबर तकसीम नहीं करेंगे। ये तो होगा, इसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। मैं मुख्तसरन जानना चाहूंगी क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। जी, बड़े पते की बात की, और मैं सेकंड करता हूँ कि जो यहाँ पे कहा गया कि हमें जो है मसलत की तरफ जाना चाहिए, हमें सबको पार्लियामेंट की तरफ एक जो है मैं और तू नहीं होना चाहिए, एक हम पार्लियामेंट होनी चाहिए, इकट्ठे चलना चाहिए, मगर इस तरफ चलना चाहिए। और हमारे जो अलायंसेज हैं, लोगों को बताना चाहिए अवाम को कि हमारे असल दुश्मन कौन है। मुझे शायद कुछ कहने की इजाजत मिल जाए। देखिए, हमें इस तरफ जाना चाहिए कि बिल्कुल हमें पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान को इस वक्त जो खतरात लाहक हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो उनके लिए हमें अलायंसेज करने चाहिए। मगर मुझे आप बताएं, क्या ये जायज़ बात है आज पाकिस्तान की सियासत में जो अलायंस बन रहे हैं, जो एक दूसरे को कातिल लीग क्या कहा करते थे और काबिल लीग बन गए, एक बंदा दूसरे बंदे को मिस्टर 10% कहा करता था, कोई कहता था कि जी इन्हीं की वजह से आज हालात पैदा किए। और ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि जो एक पार्टी का हेड ये कहा करता था कि जो बंदा पीपल्स पार्टी के साथ सपोर्ट में खड़ा होगा, मैं उसको पाकिस्तान का वफादार नहीं समझता। जब इस तरह के मामला आएंगे तो कहाँ पे नजर आती है पाकिस्तान की सियासत? ये मतलब की सियासत पाकिस्तान को ले डूबेगी। अब टाइम नहीं कि हम मसलतों की सियासत में पड़े रहे।
हमें एक नेशनल एजेंडा देना पड़ेगा। देखिए बिलाल साहब को अभी अलायंस, ये मैच्योर सियासतदान है, इनको मैच्योर सियासतदान होना चाहिए। आप ये बताइए, इनको अलायंस हमारा बुरा लग रहा है? ये हट धर्म जमात है, ये अकेली रह गई है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। ये जमात कामयाब जमात नहीं है, ये पाकिस्तान को इकट्ठा नहीं होने दे रही। ये अपनी हट धर्मी की वजह से आइसोलेट हो चुकी है ये जमात। ये कैसे कह सकती है? पाकिस्तान का सवाल है समीना, पाकिस्तान का इत्तेहाद कैसे होगा पाकिस्तानियों के अंदर? पाकिस्तान के लिए हम सबको पाकिस्तान का सोचना है। इनकी क़यादत जो है वो सीटों का सोच रही है। एक सवाल ले रही हूँ। ओके, बात आखिर में ये है कि तमाम पार्टीज के कतई नज़र एज अ स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, जो कि वफाक की अलामत है। हमें तमाम पार्टीज को, तमाम स्टूडेंट्स को, हर एक को इत्तेहाद करना। ओके, राशिद रहमान साहब, ये जो ख्वाब है इत्तेहाद का, ये कैसे होगा? बात नहीं कर सकते, ये साजिशों की बात, ये इत्तेहाद का ख्वाब और ये दुश्मन की पहचान कैसे होगी? साजिशी जमात है। प्लीज बैठे। जी जी, ओके। देखिए, इत्तेहाद का ख्याल तो बहुत मुनासिब है, और मैं समझता हूँ कि 2008 का जो जनरल इलेक्शन हुआ उसके बाद कुछ चीज़ों पर सियासी इत्तेहाद बना। सब पार्टियों ने मुश्तरका तौर पर पार्लियामेंट में ये फैसला किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने खड़ा होना है। मैं समझता हूँ कि आपसी इख्तलाफात कुछ भी हो सकते हैं और होते हैं पार्टियों में, लेकिन वो मौक़िफ़ जो था 2008 वाला, उस पर कारबंद रहना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। एक सियासी जहन के तहत, सियासी जहन, बहन एक मिनट, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा कहा है। जी, सियासी जहन को हम आहंग करके इस मसले पर जो बुनियाद है पाकिस्तान की, या तो तबाही का या उसकी प्रोग्रेस। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ये बहुत बेहतर सवाल है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें सियासत के लिए इकट्ठी हो सकती हैं, पाकिस्तान के लिए भी इकट्ठी हो, दहशतगर्दी के लिए कौमी पॉलिसी पार्लियामेंट के अंदर बननी चाहिए, इंप्लीमेंट होनी चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका कि असल दुश्मन कौन।